राम राम जी। ये शब्द न सिर्फ शब्द बल्कि एक दूसरे से जब हम मिलते हैं तो एक दूसरे को आचार विचार जानने के लिए, एक दूसरे का हाल चाल जानने के लिए अमूमन हम राम राम जी का संबोधन करते हैं। राम हमारे रोम रोम में बसे हैं, राम हमारे धर्म में है, राम हमारे आचार विचार में है। लेकिन आजकल राम के नाम पर जो हो रहा है वो कोरी राजनीति हो रही है। काम करने को कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पर राजनीति हो रही है। और राजनीति भी इस कदर की राम राम के बाद जी लगता है, लेकिन आजकल जी राम जी नया शब्द बीजेपी सरकार ढूंढ के लाई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं विकसित भारत ग्रामीण रोजगार अधिनियम कानून की, जो कि पहले एमजी नरेगा या महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार अधिनियम होता था। सरकार ने बिल पेश किया है जिसमें नरेगा को या एमजी नरेगा को वो लोग वीबी जी राम जी के नाम के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जी राम जी नया शब्द आया है और इस शब्द के बहाने बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं राजनीति करना चाहती है। साथियों, आप सभी को पता है महात्मा गांधी हमारे देश में पूजनीय रहे हैं। उनका योगदान हमारे देश की आजादी के लिए अतुलनीय है। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, महात्मा गांधी जिन्होंने हमारे देश के लिए न जाने कितने तो आंदोलन किए, सत्याग्रह किए, उनकी ऐतिहासिक विचारधारा को, उनके नाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है। इसी को राम के नाम से जोड़ दिया गया। राम के नाम से जोड़ने के बाद महात्मा गांधी का नाम एमजी नरेगा से हटाने की कोशिश की है और ये सरकार उस व्यक्ति का नाम हटाने की कोशिश कर रही है जो व्यक्ति मरते दम तक राम का नाम लेते हुए इस दुनिया से विदा किया। महात्मा गांधी जी के जो आखिरी शब्द थे वो हे राम थे। इस बात से हमारे देश का कोई भी नागरिक अछूता नहीं है। फिर भी जिस सोच ने बापूजी को भारत देश से छीन लिया, उसी सोच को कमोबेश योजनाबद्ध तरीके से महात्मा गांधी जी का नाम हमारे देश की योजनाओं से हटाए जाने का काम किया जा रहा है। न सिर्फ महात्मा गांधी जी का नाम हटाया गया है साथियों, विकसित भारत जी राम जी के नाम से जो नरेगा का ये नया नाम बीजेपी सरकार लेके आई है, इसके दुष्परिणाम कुछ और भी हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जब एमजी नरेगा नाम हुआ करता था तो बजट 90:10 ये बजट का हिस्सा होता था, जिसमें 90% भाग तो केंद्र सरकार का होता था, वहीं 10% भाग राज्य सरकार का होता था। वीबी जी राम जी में राज्य सरकार पर बोझ डालते हुए 60-40 बजट का हिस्सा कर दिया गया है, जिसमें से 60% तो केंद्र सरकार देगी, वहीं 40% राज्य सरकार देगी। एमजी नरेगा के दौरान जो काम होता था वो डिमांड ड्रिवन होता था। जहां पर जिस काम की जरूरत होती थी, जब लगता था काम की जरूरत है, यहाँ ये काम करवाने की जरूरत है, वो काम करवाया जाता था। जबकि अब कंडीशनल काम होगा और ये भी केंद्र की सरकार कंट्रोल करेगी। पहले एम्प्लॉयमेंट जो होता था या काम जो होता था वो ग्राम सभा के द्वारा होता था, पंचायतों के द्वारा होता था। अब यही काम जो होगा वो सेंटर लेवल पर डिजिटलाइजेशन के साथ डिजिटली कंट्रोल किया जाएगा। पहले जो काम की अवधि होती थी वो अमूमन पूरे वर्ष चलती रहती थी। किस प्रकार का काम है उसी हिसाब से काम होता था, क्योंकि लोकल लेवल पर काम को एग्जीक्यूट करने के लिए ग्राम सभा और पंचायत के पास ये पावर होती थी।
जबकि अब पूरा का पूरा कंट्रोल केंद्र के पास चला गया है। इसके साथ ही इस बजट में ये भी बात बताई गई है कि एक साल में 60 दिन का मैंडेटरी वर्क सस्पेंड किया जाएगा, जिसको किसानी के रूप में बताया गया है, किसानों को भी मजदूर हासिल हो सके। साथियों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, एमजी नरेगा जो है ये कानून 2005 में आया था, तब इसको नरेगा के नाम से जाना जाता था। 2009 में इस कानून को एमजी नरेगा के नाम से जाना जाने लग गया है। और न सिर्फ इसको महात्मा गांधी जी के नाम से जाना जाता था, बल्कि महात्मा गांधी जी के विचारों को पूरा करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के हाशिए पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, उसके लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ये कानून जो था, ये हाशिए पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम देने की एक गारंटी थी, जो कि इसी के साथ ये खत्म करना चाह रहे हैं। साथियों, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान पास की गई थी, जिसका लाभ आम जनता को मिला था। हालिया की बीजेपी सरकार ने इन योजनाओं का केवल और केवल नाम परिवर्तित किया है और अपने नाम से न जाने कितने पोस्टर जारी किए हैं, कितनी एड इस सरकार ने अपने नाम से कांग्रेस सरकार की संचालित योजनाओं का नाम परिवर्तित करके अपने नाम किया है। कुछ योजनाओं का मैं नाम आप सबके सामने पढ़ना चाहूँगा। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ये स्कीम होती थी कांग्रेस सरकार में, जिसको हालिया सरकार ने नाम परिवर्तित करके जन धन खाता योजना इंट्रोड्यूस की गई थी। और इस जन धन खाता नाम की जो स्कीम है, इसको अपने नाम से खूब प्रचारित किया था। ऐसे ही दूसरी स्कीम है निर्मल भारत अभियान, जो हालिया सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के नाम से संचालित की। नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क, जिसको हालिया सरकार भारत नेट के नाम से प्रचालित या फिर प्रसारित कर रही है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, हालिया सरकार मेक इन इंडिया के नाम से बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाकर संचालित कर रही है और ये दम्भ भर रही है कि इस योजना को उन्होंने संचालित किया, जबकि ये कांग्रेस सरकार की योजना थी। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, जिसको आज प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के नाम से जाना जाता है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो आज स्किल इंडिया के नाम से जानी जाती है। जन औषधि योजना, जिसको नाम परिवर्तित करके प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का नाम दिया गया। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, जिसको आज हम डिजिटल इंडिया के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी आवास योजना, ये बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना थी, जो कि ग्रामीण तबके को एक सीधे तौर पर लाभ देती थी मकान का, जिसको कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम में परिवर्तित कर दिया गया था। भारत का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, ये बच्चों के टीकाकरण के लिए होता था, जो कि कांग्रेस सरकार लेके आई थी और इस सरकार ने इसका नाम बदलकर मिशन इंद्रधनुष कर दिया था। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, आंगनवाड़ी महकमे में यह योजना चलाई जाती है, जो कि आज राष्ट्रीय पोषण अभियान के नाम से जानी जाती है। साथियों, ये थी कुछ ऐसी योजनाएं जो कांग्रेस सरकार के दौरान संचालित की गई थी, आज तक वो संचालित हैं। इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ इन योजनाओं का नाम बदला है और नाम बदलकर अपने सेखी बधारी है कि ये योजनाएं हम लेके आए। साथियों, इन्होंने नया कुछ किया नहीं, नया सोचने की जहमत इन्होंने उठाई नहीं। कांग्रेस सरकार में जो हुआ वो इनको पसंद है नहीं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने का काम हालिया सरकार ने, बीजेपी सरकार ने किया। जैसा कि प्रियंका गांधी जी ने बताया था संसद के बाहर जब वो प्रदर्शन कर रही थी, इस सरकार की नाम बदलने की सनक समझ नहीं। मेरा भी वही सवाल है, क्या सिर्फ नाम बदलने से काम चल जाएगा? सरकार हमारे भलाई के लिए होती है, हमारे कल्याणकारी योजनाओं को वो लेके आए, इसके लिए सरकार का गठन किया जाता है। लेकिन ये सरकार नाम बदलने पर आमादा है। नाम बदलने के साथ इन्होंने एक चीज और की है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एमजी नरेगा के दौरान 100 दिन की गारंटी एमजी नरेगा कानून देता था, जो वीबीजी राम जी 125 दिन की गारंटी देता है। 25 दिन की मजदूरी
की बढ़ोतरी VBG राम जी में की गई है। लेकिन इसके साथ ही गौर फरमाने की बात यह भी है, पीछे MG नरेगा के दौरान जो कार्य हुए उनकी पेमेंट आज तक अटकी हुई है। जब 100 दिन की पेमेंट ये सरकार करने में नाकाम है तो 125 दिन की पेमेंट, 125 दिन का भुगतान ये सरकार कैसे कर पाएगी। गौर फरमाने की बात यह भी है साथियों, जब नरेगा को इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में, तब पक्ष और विपक्ष हर एक राजनीतिक दल ने इस बिल का समर्थन किया था। जबकि VBG राम जी जब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो ये सरकार, बीजेपी सरकार, किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ बिना चर्चा किए ये बिल को पास कर रही, जो कि सरासर गलत है। मेरा ये मानना है किसी भी बिल को जब पास किया जाता है तो पूर्वाग्रह से पास न किया जाना चाहिए, बिना चर्चा के पास नहीं किया जाना चाहिए। आप सभी से भी मैं पूछना चाहूंगा, क्या पूर्वाग्रह के, बिना चर्चा के, गहन चर्चा के कोई बिल को पास किया जाना चाहिए? आप सभी नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। राम राम जी।